हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंगडम फंगाई के बारे में। तो मैं दोबारा फिर से आपको एक चीज याद दिला दूं कि हमारे पास जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दिया है आर एच विटेकर ने, ठीक है। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसको हम फॉलो करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया है, एक एक किंगडम को स्टडी किया है। इससे पहले की जो पार्ट्स हैं उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। आज हम देखने वाले हैं हमारी किंगडम फंगाई के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया को इतना ज्यादा इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उतना ज्यादा एलाबोरेट नहीं किया हुआ है। इसके लिए वी हैव सेपरेट चैप्टर, ठीक है। तो उसके लिए हम एक अलग सी वीडियो रखेंगे। बट इसके बाद जो पार्ट हम करने वाले हैं दैट इज एक्चुअली योर वायरस, वायरॉइड्स एंड योर प्रायंस, ठीक है। तो यानी कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि किसी भी किंगडम के अंदर फिट नहीं बैठते, तो उनके लिए क्या किया गया, अलग से उनको लास्ट में एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो उनको हम सेपरेट अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज हम लोग हमारी फंगाई से, ठीक है। तो अगर मैं बेटा फंगाई की बात करती हूँ तो जितने भी आपके देखो किंगडम फंगाई के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी खास बात क्या है, उनकी खास बात बेटा जी ये है कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं सारे के सारे, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते किंगडम फंगाई के मेंबर्स, ठीक है। तो जितनी भी फंगाई हैं हमारे पास दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक, एंड जितने भी हमारे पास फंगाई हैं ये सब अपनी मॉर्फोलॉजी में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन में कहीं ना कहीं वेरी करते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन सी इज, वी कैन सी अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे, हम किंगडम फंगाई के अंदर वी कैन ऑब्जर्व ग्रेट डाइवर्सिटी, वी कैन ऑब्जर्व ग्रेट डाइवर्सिटी एंड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ, किसकी डाइवर्सिटी, ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे आपको ये देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूं आपके फंगाई की, तो फंगाई नॉर्मली हमें मिलती कहाँ पे है, फंगाई हमें मिलती है जहां पे आपको वार्म मॉइस्ट कंडीशंस होती हैं, जहां पे कैसी कंडीशंस रहती हैं, जहां पे आपकी वार्म मॉइस्ट कंडीशंस रहती हैं, वहां पे आपको किंगडम फंगाई जो है कि जो मेंबर्स है बेसिकली वो आपको वहां पे दिखाई देंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि फंगाई के बारे में, कि फंगाई जो है वो हर तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। चाहे वो यूज जो है हमारी एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हो, हमारे लिए अल्कोहल बनाने के लिए हो, या डिजीज कॉज करना हो, तो फंगाई इज वेरी मच डाइवर्स, ठीक है। तो जो भी आपके मेंबर आते हैं फंगाई के अंदर वो एक बहुत एक ह्यूज डाइवर्सिटी वो शो करते हैं, आपको अलग अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखो हमारे पास जो फंगाई है, फंगाई के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। याद रखेंगे इस चीज को, सारे मेंबर्स कैसे हैं, सारे मेंबर्स मल्टी सेलुलर हैं, और साथ में सेल का टाइप क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैंने बोला आपको मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं सारी फंगाई, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट वन मेंबर दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट। और ये जो ईस्ट है मेरा, ये ईस्ट क्या है, दिस इज एक्चुअली यूनिसेलुलर, ठीक है। ईस्ट क्या हो गया, ईस्ट हो गया हमारा यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो गया हमारा ईस्ट, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। अगर सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है तो सेल वॉल किसकी बनी हुई है, यहाँ पे सेल वॉल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ काइटिन, किसकी मिलके बनी हुई है, काइटिन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। काइटिन क्या है, काइटिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स में भी स्टडी करते हैं, ठीक है। सो काइटिन इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स, यू कैन से, और क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, जो जिससे क्या बनी हुई है, जिससे हमारे प्लांट जो है हमारा, नॉट प्लांट एक्चुअली, जो फंगाई है हमारा, इस फंगाई की सेल वॉल जो है वो मिलके बनी है। अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं यहाँ पे, तो आप देखो कि मैंने आपको बताया, एक तो हो गया हमारे पास क्या, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट क्या करता है भैया, ईस्ट जो है हमारा, ईस्ट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन, ईस्ट किसमें इन्वॉल्व है, ईस्ट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन, वापस हो जा भाई, हाँ ठीक है। तो ईस्ट जो है मेरा, ईस्ट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ, इसको हम लोग, ये हमारा एक तरीके से दोस्ती है, ठीक है, एंड इट इज इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, ठीक है, ब्रेड एंड
इसको अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। और ये जो बेसिकली आपका प्रोडक्शन हो रहा है अल्कोहल का, दिस इज एक्चुअली ऑन द कमर्शियल स्केल, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपका यीस्ट जो है बेसिकली इसमें हेल्प कर रहा है। ऑल्दो ये फंगाई है बट इस फंगाई को हम लोग यूज कर रहे हैं। एक ऐसी फंगाई भी होती है, कुछ एडिबल फंगाई भी होती है, ठीक है। वी हैव सम एडिबल फंगाई एज वेल। तो अगर मैं एडिबल फंगाई की बात करूं तो एडिबल फंगाई के अंदर एक एग्जांपल आ जाता है मेरे पास अगैरिकस, ठीक है। क्या एग्जांपल आ जाता है मेरे पास? अगैरिकस। अगैरिकस क्या हो गया? अगैरिकस हो गया हमारे पास मशरूम। क्या हो गया अगैरिकस हमारे पास? मशरूम, ठीक है। तो नॉर्मली उसको मशरूम बोलते हैं एंड इट इज टेक्निकली यू कैन से अगैरिकस। इसके अलावा हम लोग फंगाई को कैसे यूज कर सकते हैं? सो फंगाई कैन आल्सो बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स को भी एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी किया गया फंगस से। और यहाँ पे क्या एग्जांपल आ जाता है हमारे पास? पेनिसिलियम। क्या एग्जांपल आ जाएगा आपके पास? पेनिसिलियम, ठीक है ना। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे बेटा, इसकी कहानी भी सुन लो थोड़ी सी। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि ये हमारे एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर करें, बट हुआ क्या, ये बेसिकली एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? ही वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरिया पे ये काम कर रहे थे दैट वाज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। किस पे काम कर रहे थे ये? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये पे ये काम कर रहे थे, जो बेसिकली क्या कॉज करता है? जो बेसिकली हमारा निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। तो उस पे ये काम कर रहे थे। तो ये बेसिकली लैब के अंदर प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स में हम अपनी बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो कराते हैं। तो ये वही काम कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ कुछ जगहों पे क्या है, कुछ कुछ जगहों पे ये जो ग्रोथ हो रही है, मतलब ओरिजिनल ये अगर आपकी, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ कुछ जगह पे ये जो मेरी यू कैन से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये नहीं है, यहाँ से गायब हो चुके हैं। व्हाइट स्पॉट्स यहाँ पे इनको दिखाई दे रहे हैं। तो जब इसका इन्होंने एनालिसिस किया कि भैया इस जगह पे ऐसा है क्या, इस जगह पे ऐसा है क्या, तो इनको समझ में आया कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है एक फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम। लेटर ऑन ये समझ में आया कि इस पेनिसिलियम के अंदर प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन दैट इज एक्चुअली द एंटीबायोटिक फॉर दिस बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है ना। जो क्या कर रहा है, इस बैक्टीरिया को मार रहा है। इसीलिए क्या नाम दे दिया गया? पहली जो एंटीबायोटिक आई है आपकी, दैट इज नेम्ड एज पेनिसिलिन, ठीक है। आजकल तो इसको यूज नहीं किया जाता, इससे ना काफी एलर्जिक रिएक्शंस देखे गए हैं लोगों के अंदर, दैट्स व्हाई इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी जगह हमारे पास और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, तो विच वी आर यूजिंग टुडे, ठीक है। सो सबसे पहला एंटीबायोटिक भी आपको किससे मिला? फंगस से मिला। इसके बाद में अगर बात करूं आपसे, और क्या बात कर सकते हैं? और ये बात कर सकते हैं कि हमारी जो फंगाई होती है दे कैन बी पैरासिटिक। ये क्या हो सकती हैं? पैरासिटिक भी हो सकती है। पैरासिटिक का मतलब हो गया दे कैन कॉज डिजीज, दे कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी ये क्या कर सकते हैं? डिजीज कॉज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूं, दैट एग्जांपल इज एक्चुअली पक्सीनिया। क्या एग्जांपल हो गया मेरे पास? पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या है? पक्सीनिया एक फंगस है जो बेसिकली वीट रस्ट कॉज करता है। क्या कॉज करता है? वीट के अंदर रस्ट कॉज करता है। तो इसको हम वीट रस्ट फंगस भी बोलते हैं, रस्ट फंगस भी इसको हम बोलते हैं, नॉर्मली रस्ट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऐसी भी फंगस होती हैं जो मस्टर्ड के अंदर क्या करती हैं? मस्टर्ड के अंदर भी डिजीज कॉज को। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे फंगस हैं जो आपको देखने को मिलती है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं बेटा, तो ह्यूमंस के अंदर भी जो आपका फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो बेसिकली हमारा फंगल इन्फेक्शन है, वो कहीं ना कहीं कैसे दिखाई देता है? वो कहीं ना कहीं आपको एज अ स्किन डिजीज दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? स्किन डिजीज दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी तो देखिए पैरासिटिक ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्या हो गए? कुछ हमारे पास यूजेस हो गए किसके? फंगस के। तो फंगस कैन बी यूनिसेलुलर, इट कैन बी मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर तो होती ही है, बट एक ही है यूनिसेलुलर जो इकलौती हमारी ईस्ट है। इसके अलावा एडिबल भी है, ठीक है, एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्शन के काम में भी आ रही हैं, पैरासिटिक भी हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो गए? ये सारे के सारे पॉइंट्स बेटा हमारे हो गए जो क्या बता रहे हैं हमें? जो बेसिकली हमें बता रहे हैं कि भैया क्या क्या हमारे पास यूज है किसी भी चीज का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है ध्यान देने वाली। क्या चीज है वो ये चीज है हमारे पास कि हमारे पास जो हमारी फंगस है ना, ये आपको हर जगह मिलती है। क्या बोला मैंने आपसे? ये जो हमारी फंगस है, ठीक है, सो दिस फंगस
इज एक्चुअली कॉस्मोपॉलिटन। क्या है फंगस हमारी? कॉस्मोपॉलिटन। आप कहीं भी कोई भी हैबिटेट उठा लो, आपको हर जगह एवरीवेयर यू आर गोइंग टू सी दिस। जहां कहीं भी आपको ह्यूमिड कंडीशंस मिलेंगी, जहां पे कहीं आपको मॉइस्चर मिलेगा, आपको हल्का सा वार्म मिलेगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारी फंगस जो है वो ग्रो कर जाएगी। ठीक है, एक यहाँ पे कॉमन एग्जांपल तो हमने डिस्कस किया ही नहीं, दैट कॉमन एग्जांपल जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आपने देखा भी होगा मे बी, वो क्या है? वो है हमारा ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो ये जो ब्रेड मोल्ड होता है, नॉर्मली घरों में जब ब्रेड पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर ब्लैकिश ग्रीनिश कलर का कोट आ जाता है। दैट कोट इज एक्चुअली व्हाट? दैट कोट इज एक्चुअली योर फंगस। ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड क्या हो गया यहाँ पे हमारा? ब्रेड मोल्ड भी एक तरह का फंगस है जिसका नाम, बायोलॉजिकल नेम क्या है? द बायोलॉजिकल नेम इज राइजोपस। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया इसका? राइजोपस। तो यहाँ पे हमने फंगस के बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए। वी हैव डिस्कस पक्सीनिया, ठीक है जी, इसके अलावा राइजोपस हमने देखा, पेनिसिलियम हमने देखा, अगैरिकस हमने देखा, ठीक है ना, ईस्ट हमने देखा। तो ये सारे क्या हो गए? आपके फंगस के एग्जांपल्स हो गए, एंड दीस फंगस दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई। ठीक है, फंगाई जो है हमारी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है? स्ट्रक्चर से क्या मतलब है यहाँ पे? स्ट्रक्चर से यहाँ पे मतलब है बॉडी। ठीक है, कि इनकी जो बॉडी है बेसिकली वो कैसी होती है। तो इनकी जो बॉडी है ना बेटा, वो कैसी होती है? वो बेसिकली धागे की तरह होती है। सो देयर बॉडी इज एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किससे बनी हुई है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई है। एंड ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते क्या है हम? दिस इज कॉल्ड एज हाइफे। क्या बोला जाता है इसको? हाइफे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको ऐसे बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से क्या है हमारे पास? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज योर हाइफे। ठीक है, अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हमारा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे सेल्स हैं बहुत सारे, जो एक फिलामेंट की तरह यहाँ पे हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फंगाई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनी हाइफे। बॉडी कैसी होती है इनकी? फिलामेंटस बॉडी होती है इनकी। ठीक है, फिलामेंट्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं किसके? हाइफे के। ठीक है, अब ये जो हाइफे हैं बेटा हमारे, दीज हाइफे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, क्या बोला मैंने आपसे? मैंने आपसे बोला कि ये जो हाइफे होते हैं हमारे, ये दो टाइप के हो सकते हैं। कौन से दो टाइप्स हो गए हमारे पास? दे कैन बी ब्रांच्ड, हाइफे कैन बी ब्रांच्ड। ठीक है, ब्रांच तो छोड़ो, एक काम करते हैं, दूसरा लेते हैं पहले कैटेगरी। दे कैन बी सेप्टेट। ठीक है, दे कैन बी सेप्टेट एंड दे कैन बी एसेप्टेट। अब आप बोलेंगे मैम ये सेप्टेट है, सेप्टेट क्या होता है? अभी बताते हैं आपको क्या होता है। ये देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक हाइफे है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास दूसरा हाइफे है, यहाँ पे दो हाइफे हो गए। अच्छा, अब मैंने क्या बोला आपको? बेसिकली है क्या? है तो सेल्स ही ना, तो न्यूक्लियस तो होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी न्यूक्लियस रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास एक ऐसा हाइफे, कुछ ऐसे टाइप के हाइफे होते हैं जहां पे न्यूक्लियस जो है वो सेपरेटेड रहती हैं विद दीज क्रॉस वॉल्स। तो यहाँ पे आपको कैसा हाइफे दिखाई दे रहा है? मतलब यहाँ पे एक क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एक क्रॉस वॉल प्रेजेंट है जो कि सेल्स को सेपरेट कर रही है, जो कि सेल के न्यूक्लियाई जितने भी यहाँ पे हैं उनको सेपरेट कर रही है, क्रॉस वॉल। इसी क्रॉस वॉल को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेप्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेप्टम बोल देते हैं। तो जिनके अंदर कैसा प्रेजेंट होगा? जिनके अंदर सेप्टम प्रेजेंट होगा, यानी कि जिनका हाइफे, जिनके हाइफे में क्या प्रेजेंट होंगे? जिनके हाइफे में सेप्टम प्रेजेंट रहेगा, उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे हम सेप्टेट। वहीं पे हमारे पास जहां पे हाइफे प्रेजेंट नहीं, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, उसको क्या बोल देते हैं हम? एसेप्टेट। और यहाँ पे अगर हाइफे को आप देखोगे तो हाइफे कैसा दिखाई देगा? मल्टी न्यूक्लिएट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा आपको? ये आपको मल्टी न्यूक्लिएट दिखाई देगा, यानी कि एक हाइफे में बहुत सारे न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी, मल्टी न्यूक्लिएट। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? दिस कंडीशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज सिनोसाइटिक कंडीशन। क्या बोला जाता है इसको? सिनोसाइटिक कंडीशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो हाइफे कैन बी सिनोसाइटिक, और यू कैन से दे कैन बी मल्टी न्यूक्लिएट, दे कैन बी एसेप्टेट। ठीक है, एसेप्टेट हैं तो मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, और उसी को बेसिकली हम लोग टेक्निकल टर्म क्या है उसके लिए? सिनोसाइटिक। ठीक है, अच्छा, अब यही जो भाई धागे हैं हमारे, ये ऐसा नहीं है कि एक ही धागा है, ऐसे नेटवर्क है धागों का, एंड दिस नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज। अब हाइफे कैसे भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे सेप्टेट है चाहे असेप्टेट है। सो नेटवर्क ऑफ दीज हाइफे, ठीक है जी, नेटवर्क ऑफ दीज हाइफे, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? नेटवर्क ऑफ दीज हाइफे, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इनको हम लोग? माइसीलियम।
क्या कहते हैं इनको हम लोग? माइसीलियम। तो माइसीलियम इज एक्चुअली ये जो पूरी बॉडी हमें दिखाई देती है, ठीक है। आप अगर कोई डायग्राम भी देखोगे तो इस तरीके से हमारी जो फंगस है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आपका हाइफे है, दिस इज योर हाइफे, एंड ये जो पूरा है वो क्या है? दिस पूरा इज योर माइसीलियम, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? माइसीलियम। सो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें बॉडी जो है बेसिकली वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नाउ कमिंग टू दी सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस हियर इज रिप्रोडक्शन, कि भैया रिप्रोडक्शन कैसे होती है, किसके अंदर? हमारी फंगाई के अंदर, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसी है? यहाँ पे तीनों मोड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तीनों मोड्स का मतलब क्या हो गया? एक तो हो गया आपका वेजिटेटिव, ठीक है जी। क्या हो गया? एक तो आपका वेजिटेटिव आपको देखने को मिल रहा है, ए सेक्सुअल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे आपको सेक्सुअल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सेक्सुअल, ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव तीनों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो शुरू करेंगे किससे? शुरू करेंगे हम लोग हमारे वेजिटेटिव से, कि भैया वेजिटेटिव क्या होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव की बात करें तो वेजिटेटिव के अंदर यहाँ पे मोड्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी। क्या आ गया हमारे पास? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हमारी जो फंगाई है वो क्या कर सकती है? रिप्रोड्यूस कर सकती है, विच इज व्हाट? विच इज एक्चुअली अ वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ गया? फ्रेगमेंटेशन के अलावा, फ्रेगमेंटेशन के अलावा वी कैन ऑल्सो हैव, फ्रेगमेंटेशन हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बडिंग हो जाएगा, ठीक है जी। बडिंग के अलावा व्हाट वी कैन हैव? बडिंग के अलावा वी कैन ऑल्सो हैव फिजन, ठीक है। तो ये जो तीन आपके वेजिटेटिव मेथड्स हैं, ये तीनों मेथड्स हमारे कहाँ पे इन्वॉल्व हैं? ये तीनों के तीनों मेथड्स जो है हमारे वो इन्वॉल्व हैं किसके अंदर? हमारे वेजिटेटिव मेथड के अंदर। आपको इसमें से जो फिजन है उसका तो मेथड, उसका एग्जांपल तो पता ही होगा। तो फिजन जो है हमारा, फिजन का क्या एग्जांपल है? यहाँ पे देखो, ईस्ट के अंदर हमें फिजन देखने को मिलता है, ठीक है। ईस्ट समटाइम्स अंडरगो फिजन, बडिंग भी आपको ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो दो तो कॉमन एग्जांपल यहाँ पे इसके हो ही गए, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल आप लोग लेके आएंगे, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या होगा? लाइक विच फंगाई इज गोइंग टू अंडरगो दी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन का क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है, वो आप यहाँ पे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? ए सेक्सुअल के बारे में, कि भैया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे हो रही है यहाँ पे। तो अगर मैं ए सेक्सुअल की बात करती हूँ बेटा, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंगाई के केस में, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। किसका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, यानी कि आपके स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास मेजर यहाँ पे तीन टाइप के स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। कौन कौन से तीन टाइप्स के स्पोर हो गए? तीन टाइप के स्पोर्स। ये स्पोर्स बनेंगे क्या? बनेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मेथड दैट इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे बनते हैं ये? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ये बनते हैं, ठीक है। सो दे कैन बी ज़ूस्पोर्स। क्या हो सकते हैं ये? ज़ूस्पोर्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है। ज़ूस्पोर्स होते हैं हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स जो कि मोटाइल हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट कैन वी हैव? इसके अलावा वी कैन हैव अनदर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज कोनिडिया। क्या हो सकता है हमारे पास? कोनिडिया। ये भी हमारे स्पोर्स हैं जो कि एक्सोजीनियसली कुछ फंगस के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, डिस्कस करेंगे अभी आगे हम लोग, ठीक है। पेनिसिलियम, उनके ऊपर ये प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स, यानी कि क्या बनेंगे? यहाँ पे स्पोरेंजिया बनेंगे, और उन स्पोरेंजिया के अंदर आपके स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको बताया हमारे स्पोर्स अगर मोटाइल है तो उनको ज़ूस्पोर्स कहते हैं, अगर ये मोटाइल नहीं है तो इनको एप्लानोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एप्लानोस्पोर्स कहते हैं। तो ये तीनों ही स्पोर्स कैसे हैं? हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, यानी कि क्या होगा? फ्रूटिंग बॉडी जो भी आपकी बनेगी, ठीक है ना, ये फ्रूटिंग बॉडी से जो स्पोर्स बेसिकली निकलेंगे, मतलब आपका बेसिकली जो भी हमारी प्लांट बॉडी है, वेजिटेटिव बॉडी है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मैं एग्जांपल किसका ले सकती हूँ? यहाँ पे राइजोपस का एग्जांपल ले सकती हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ राइजोपस, ठीक है। राइजोपस की जो बॉडी है वो कैसी होती है? कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या रहता है? इस तरीके से हमारे ऊपर, इस तरीके से हमारे पास रहते हैं हमारे हाइफे, ठीक है। अब इन हाइफे के ऊपर क्या है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं जिसको? स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बेटा जी प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? इसमें बहुत सारे स्पोर्स यहाँ पे आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, क्या मिलती है? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है किसको? हमारे स्पोरेंजियम को, या स्पोरेंजियम सिंगुलर हो गया, स्पोरेंजिया क्या है?
स्पोरेंजिया आपका प्लूरल है, ठीक है, स्पोरेंजिया प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म है हमारी स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा यहाँ से, और जैसे ही ये बर्स्ट करेगा तो ये स्पोर जो है वो आपके बाहर आ जाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द एयर करंट की हेल्प से ये यहाँ वहाँ फैलेंगे, और जैसे ही इनको वार्म ह्यूमिड कंडीशंस मिलेंगी वैसे ही ये क्या कर जाएंगे, वैसे ही ये ग्रो कर जाएंगे, ठीक है जी। सो एयर करंट की हेल्प से ये ग्रो करेंगे, और जैसे ही इनको कैसे मिलेंगी, जैसे ही इनको वार्म ह्यूमिड कंडीशंस मिल जाएंगी वैसे ही ये क्या करेंगे, वैसे ही ये हमारे ग्रो कर जाएंगे, उसी पर्टिकुलर रीजन में जाके ये ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, यानी कि यहाँ पे कोई मेल फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास मेथड है जो हमें डिस्कस करना है दैट इज योर सेक्सुअल, कि सेक्सुअल मेथड किस तरीके से देखने को मिलता है हमें फंगस के केस में, ठीक है जी। चलो तो सेक्सुअल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपको पता ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, गेमीट्स बनेंगे, गेमीट्स फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंगाई के अंदर दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्टेप्स, 3 स्टेप्स इन केस ऑफ फंगस। पहला स्टेप क्या कहलाता है बेटा, पहला स्टेप कहलाता है प्लाज्मोगेमी। क्या कहलाता है पहला स्टेप हमारा, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या कहलाता है हमारा, सेकेंड स्टेप बेटा हमारा प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद होती है हमारी कैरियोगेमी। क्या होती है हमारी, कैरियोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी ये दो हो गए। इसके बाद होती है हमारी जायगोटिक, जायगोटिक, ठीक है, जायगोटिक मियोसिस। क्या हो गई इसके बाद हमारी, जायगोटिक मियोसिस, ठीक है। वन बाय वन समझेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब क्या है टर्म का। तो प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो मेनली इसका मतलब ये है कि दो सेल के साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सारा जो कंटेंट है आपका अंदर का वो सारा आपस में मिल रहा है, तो फ्यूजन ऑफ protoplasm. And what is protoplasm? Protoplasm is actually your cytoplasm plus nucleoplasm, ठीक है, cytoplasm plus your nucleoplasm, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद है कैरियो। कैरियो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कैरियो वर्ड का मतलब भी क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है कैरियो वर्ड का, न्यूक्लियस। तो कैरियोगेमी, गेमी का मतलब होता है फ्यूजन। क्या मतलब होता है गेमी का, गेमी का मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे व्हाट इज दिस योर कैरियोगेमी, इट इज एक्चुअली द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो दो न्यूक्लियाई होंगी हमारी ये फ्यूज कर जाएंगी, और उसके बाद हमारा जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर मियोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होता है ये सारा काम, चलिए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक बार देखो होगा क्या, जो भी हमारे दो कंपैटिबल हाइफे होंगे, ठीक है, टू कंपैटिबल हाइफे जो है हमारे वो क्या आ जाएंगे, दे टू कंपैटिबल हाइफे कम टुगेदर, ठीक है, कम टुगेदर। अब ये होने क्या चाहिए, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव, मेल फीमेल रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों का क्या होगा, सेल्स जो होंगे फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। अब फ्यूजन भी कैसे हो रहा है, पहले आपकी प्लाज्मोगेमी होगी, पहले क्या होगा आपका प्लाज्मोगेमी होगी, उसके बाद आपका क्या होगा, कैरियोगेमी होगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, फ्यूजन में पहले प्लाज्मोगेमी होगी फिर आपकी कैरियोगेमी होगी। अब जब ये फ्यूजन हो जाएगा दोनों का तो क्या डेवलप करेगा, यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, जाइगोट बन जाएगा। ये जाइगोट हमारा डेवलप करेगा किसमें, दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पेशलाइज्ड बॉडी which is called as फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्रूटिंग बॉडी। ये किस में डेवलप करेगा, फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप करेगा। एंड ये फ्रूटिंग बॉडी जो है हमारी, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होगा। क्या होगा बेटा, इसके अंदर मियोसिस होगा। एंड अल्टीमेटली व्हाट डू वी हैव हियर स्पोर्स। हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। बट ध्यान रखना ये जो स्पोर्स यहाँ पे बने हैं, दी स्पोर्स आर एक्चुअली व्हाट, दी स्पोर्स आर एक्चुअली हैप्लॉइड स्पोर्स, जो कि एसेक्सुअल तरीके से नहीं बने हैं, सेक्सुअल तरीके से बने, यानी कि जाइगोट से बने हैं। जाइगोट फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट होगा, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होगा, एंड देन यू विल बी हैविंग दीज स्पोर्स। सो दीज आर कॉल्ड एज सेक्सुअल स्पोर्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, तो देखो सेक्सुअल स्पोर्स जो है हमारे पास, सेक्सुअल स्पोर्स के एग्जांपल की मैं अगर बात करूं तो आपके पास क्या एग्जांपल आ जाएगा सेक्सुअल स्पोर्स के अंदर, यू कैन हैव एग्जांपल ऑफ, जैसे कि मेरे पास हो गया मेरा, लेट्स टेक बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है,
बेसिडियोस्पोर्स एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा व्हाट कैन वी हैव, इसके अलावा वी कैन हैव oospores, ठीक है। क्या हो गए हमारे पास, oospores, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, जाइगोस्पोर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, जाइगोस्पोर्स, ठीक है, एस्कोस्पोर्स, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर योर सेक्सुअल स्पोर्स। सबके सब कैसे हैं हमारे, सेक्सुअल है, यानी कि कैसे बने हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बने हैं, जाइगोट डेवलप किया है और उस जाइगोट के अंदर फिर मियोसिस हुई है, फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप किया वो, और फिर उसके अंदर मियोसिस हुई है, एंड अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज दी स्पोर्स, और ये स्पोर्स फिर एयर करंट की हेल्प से डिस्पर्स करेंगे, यहाँ वहां जाएंगे, ठीक है, एंड जहां भी ये जाएंगे, जिस भी रीजन में ये जाएंगे, उसी रीजन में जाके ये जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी किंगडम फंगाई दैट वी हैव। लेकिन सिर्फ इतना ही यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, हम लोगों को इतना ही पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एनसीईआरटी के ने क्या किया है, आगे फर्दर ग्रुप्स में भी क्लासिफाई किया है हम लोगों ने, किसको, हमारी फंगाई को। तो हमने क्या किया, हमारे जो फंगाई हैं, जितनी भी किंगडम फंगाई के मेंबर्स हैं, उनको बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर, जैसे कि उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, पहली चीज उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, उनका हैबिटेट क्या है, और उनका रिप्रोडक्टिव पैटर्न क्या है, यानी कि उनका रिप्रोडक्शन पैटर्न क्या है, ठीक है ना। इसके हिसाब से हमने क्या किया है, इसके हिसाब से, इन तीनों के हिसाब से हम लोगों ने फंगाई को क्या कर दिया, फंगाई को क्लासिफाई कर दिया अमंग 4 ग्रुप्स, ठीक है, क्लासिफाई कर दिया किसमें, अमंग 4 ग्रुप्स, ठीक है ना। कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो एक बार उनसे इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम, कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं बेटा। देखो पहला ग्रुप है हमारा फाइकोमाइसिटीज, क्या ग्रुप है हमारा, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। सेकंड ग्रुप हो गया मेरे पास मेरा एस्कोमाइसिटीज, क्या हो गया, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। थर्ड ग्रुप है मेरे पास बेसिडियोमाइसिटीज, क्या हो गया, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फाइको एस्को बेसिडियोमाइसिटीज, देन व्हाट डू वी हैव, देन वी हैव हमारा लास्ट वन जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्या हो गया हमारा, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इनके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो भी सिंपल वाली फंगाई होती हैं, ठीक है ना, जितनी भी आपकी कैसी हैं, सिंपल फंगाई हैं, वो सारी की सारी कहाँ आ गई, हमारे फाइकोमाइसिटीज के अंदर आ गई। यानी कि फाइकोमाइसिटीज के अंदर आपको सिंपल फंगाई मिलेगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं तो कॉमन एग्जाम्पल फंगस का आपको क्या समझ में आता है, ब्रेड मोल्ड ही समझ में आता होगा। तो ब्रेड मोल्ड किससे बिलोंग करता है, ब्रेड मोल्ड जो है हमारा वो फाइकोमाइसिटीज से ही बिलोंग करता है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके मेंबर्स कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, यानी कि हमारा पक्सीनिया जो है, नॉट पक्सीनिया एक्चुअली, म्यूकर जो है, एल्ब्यूगो जो है, एल्ब्यूगो इज आल्सो पैरासिटिक, ठीक है, वो भी किसका मेंबर है, वो भी हमारा फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन देखो कॉम्प्लिकेट कैसे होता है, आपको फाइकोमाइसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगी, ये बिल्कुल सॉर्टेड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लर्न रहे हो भी जाएगा, समझ भी जाओगे चीजों को, ठीक है। और लेकिन दिक्कत आती है जब हमें एग्जाम्पल प्रेजेंट कर दिया जाता है कि ये एग्जाम्पल है, बताओ किससे बिलोंग करेगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मेंशन करो, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो दैट विल बिकम डिफिकल्ट समटाइम्स, कि कैसे करना है आंसर, कैसे नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे मैं ट्रिक तो नहीं बोलूंगी डेफिनेटली कि ट्रिक लेके आएंगे, बिकॉज इतने सारे ट्रिक्स बन जाएंगी ना कि ट्रिक्स को याद करने के लिए कोई एक नई ट्रिक लानी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव वेरियस एग्जांपल्स। जितना भी आपका डाइवर्सिटी वाला पार्ट है, चाहे वो आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी हो, जहां पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप हम कोई भी फंगाई, कोई भी किंगडम पढ़ रहे हैं, चाहे फंगाई पढ़ रहे हैं, चाहे प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, यू हैव एनॉर्मस एग्जांपल्स, राइट। अगर मैं प्लांट पे भी जाऊंगी तो प्लांट के अंदर भी, इन प्लांट किंगडम ऑल्सो यू हैव डिफरेंट ग्रुप्स, राइट, यू हैव डिफरेंट डिविजन्स, आपके पास 5 डिवीजन है वहां, और उन 5 डिवीजन के अंदर भी अगर मैं एल्गे की बात करूं तो एल्गे को तो फर्दर 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो वो सबके सब एग्जांपल्स को याद रखना इज अ बिग टास्क, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए भी ट्रिक बना के बैठ जाओ, ठीक है, कुछ लोग बनाते हैं, दैट्स अप टू देम, बट व्हाट आई थिंक इज कि ट्रिक वहां बनती है जहां पे चीजें लिमिटेड हो। जब चीजें इतनी ज्यादा अनलिमिटेड हैं तो इट्स बेटर दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग दीज थिंग्स, ठीक है। इन चीजों का जितना ज्यादा रिवीजन रहेगा उतना ज्यादा ये चीजें आपके माइंड में रहेंगी। ये 4 चैप्टर तो ऐसे होते हैं, आपका डाइवर्सिटी हो गया, जितना भी डाइवर्सिटी वाला यूनिट है, चारों चैप्टर आपके, एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो आपका, ठीक है, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो, या आपका इससे पहले वाला भी चैप्टर हो, ठीक है, इसके अंदर इतने एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो मेक इट अ हैबिट कि एटलीस्ट आप इन चैप्टर्स को अपने वीकली बेसिस
बेसिस पे तो रिवाइज करो ही करो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज जो है हमारी, इसको सैक फंगाई हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, ठीक है जी। और इसी से बिलोंग करता है कौन, हमारा ईस्ट, ठीक है जी। कौन बिलोंग करता है इससे, हमारा ईस्ट इससे बिलोंग करता है, ठीक है। इसके अलावा पेनिसिलियम इसका मेंबर है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमन एग्जांपल्स बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। बेसिडियो की बात करते हैं तो बेसिडियो थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, या मैं बात करूं कि सबसे एडवांस जो इन सब में से है वो हमारा बेसिडियो ही है, ठीक है। और ड्यूटेरो की बात करेंगे तो ड्यूटेरो के बारे में आपकी एनसीईआरटी अभी के हिसाब से कुछ नहीं जानती, जो भी बुक में डेटा है उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी मेंशन करती है कि हमें इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इसका एसेक्सुअल पार्ट पता है, सेक्सुअल पार्ट इसका अभी अननोन है, ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड है। तो वी हैव टू एक्सप्लोर दैट पार्ट, और जब एक्सप्लोर हो जाएगा तो शायद ऐसा हो जाए कि जो भी हमने ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखे हैं फंगस, वो कहां शिफ्ट कर दें, हम बेसिडियो या इसको के अंदर शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो डिस्कशन रहेगा हमारा, इसको हम इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका सिर्फ हम लोगों को सेक्सुअल वाला जो फेस है वही नोन है, एसेक्सुअल सॉरी एसेक्सुअल फेस ही नोन है, नॉट योर सेक्सुअल वन, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगाई, ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो सारा डिटेलिंग है, इसकी डिटेलिंग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपके साथ आज भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो गो थ्रू देम, उसको रीड करो अच्छे से, ठीक है ना। जितना ज्यादा रीड करोगे, जितने ज्यादा नोट्स बनाओगे अपने खुद के, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। किसी का बेनिफिट नहीं होता पढ़ने से, किसी दूसरे का बेनिफिट कभी नहीं होता, अपना खुद का बेनिफिट होता है। अगर आज मैं यहाँ पे पढ़ा भी रही हूँ ना, कोई पढ़ भी नहीं रहा, तुम लोग सीरियस ले भी नहीं रहे, तो भी उसमें बेनिफिट मेरा, कहीं ना कहीं वो बेनिफिट मेरा भी है, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग माई सेल्फ कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपकी, इसको पढ़ने को डोंट टेक पढ़ना इज लाइक कि भाई कंपटीशन है, क्रैक करना है, फिर कुछ नहीं करना, नहीं, डोंट थिंक लाइक दिस, ठीक है। ऐसा ना सोच के अगर आप इसको सही में पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लोगे तो शायद ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। अनलेस कि आप ये सोचो कि भाई पढ़ना है कंपटीशन के लिए ही पढ़ना है, नहीं, कंपटीशन के लिए क्यों पढ़ना है, नहीं हो कंपटीशन तो भी पढ़ना है हमें तो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आज के लेक्चर में हमने देखी, तो यू कैन अगेन गो थ्रू देम, ठीक है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो यू कैन अगेन वॉच दिस वीडियो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट जो है, ये जो पूरी हमारी 4 ग्रुप्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आई विल बी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, विद दीज क्लासेस। उसके बाद फिर हम वायरस, हमारा वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकन्स जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।